इतना बड़ा क्वेश्चन हो सर, हम तो नहीं करेंगे इसको। हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई? ये क्या है इसको? अब सॉरी, इसमें तो टाइम लगेगा। अरे एकदम सिंपल है, देखो। हेलो गाइस, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू कंपटीशन क्लासेज में। तो आज हम एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ आए, ठीक है। और हमारा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन है जो कौन सा है, 2021 का 14 जुलाई का, जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो मैथमेटिक्स का उसका हम सोल्व करेंगे पेपर, ये तो आपको मालूम है ही है। और साथ साथ में क्या करते हैं, स्पीड सॉल्यूशन। क्या स्पीड सॉल्यूशन, ये तो आपको मालूम है ना, है क्योंकि आप हर वीडियो देखते हैं हमारे। यदि जिन्होंने देखो हमारे जो लास्ट वीडियो, जो पिछली वीडियो जो पेपर सॉल्यूशन है वो नहीं देखे तो आप पहले उनको देख लेना, ठीक है। उनको देखने से आपको क्या है, सभी जो क्वेश्चन है उनकी ट्रिक्स पता हो जाएगी कि हाँ ये कौन सी ट्रिक से होगा, ये क्वेश्चन कौन सी ट्रिक से होगा, तो एकदम सॉल्यूशन आप आराम से कर सकोगे, है ना। तो आप करो स्पीड सॉल्यूशन। और स्पीड सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम, क्या आपको मालूम है क्या करते हैं? अरे मालूम होना चाहिए ना, इतने वीडियो हमने कर लिए। क्या रफ कॉपी और पेन के बिना तो हमारी स्पीड बढ़ेगी नहीं, तो वो तो आपके साथ होनी चाहिए। तो करें स्टार्ट, है ना, एक नए जोश के साथ लगे रहो एकदम स्पीड के साथ, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, समाकलन ज्ञात कीजिए log x dx, ठीक है। अब log x का ये क्वेश्चन आप कितनी बार आ चुका है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन का आप देखो 1/x मत कर देना, ये मत कर देना, नहीं बेटे गलती हो जाएगा, है ना। क्यों सर गलती कैसे होगा? अरे एक गलती होगा क्योंकि ये 1/x तो कब होता है, जब इसका डिफरेंशियल पूछ लेता है हमें। log x का क्या है, डिफरेंशियल पूछ लेता है हमें। क्या पूछा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे log x का? अरे भाई ये तो बड़ी समस्या हो गई क्या आपके लिए? अरे यहाँ पर 1 मान लो, फिर इसको फर्स्ट सेकंड से कर लो, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट, ठीक है। और फर्स्ट सेकंड किस नियम से मानते हैं? आइलेट के नियम से। अरे 12th में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, है ना। चलो तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो देखो फर्स्ट को तो ऐसे का ऐसा रख लेते हैं, सेकंड का क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन। तो सेकंड का अक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो 1/x हो जाएगा, फिर इनटू इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का, तो अक्स हो जाएगा, फिर dx आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, तो क्या आ गया, अक्स log x माइनस का क्या, यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अक्स, और प्लस का c आ गया। अब देखो ऐसा ऑप्शन मिल रहा है क्या? ओहो नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से अक्स कॉमन निकालो, अब मिल जाएगा। अरे अब मिल गया क्या? अरे अब तो मिल गया क्या? कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, है ना। एकदम सिंपल। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड के साथ जोश होना चाहिए आप में, एक नया जोश होना चाहिए। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? अरे यार एकदम सिंपल। अब इसको भी क्या बताए, अब इसको देखो, मैं नीचे वाले जो cos 5x है, ठीक है, cos की पावर 5x हो रही है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं तोड़ के लिख लेता हूँ। चलो मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। वो साइन क्यूब एक्स फोन कोस स्क्वायर एक्स डॉट कोस क्यूब एक्स। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अभी आपको समझ में आएगा। किस, यहाँ पर π/4 है भाई, π/4 है ना। तो चलो यहाँ से 0 से π/4 हमारे पास लिमिट है इसकी इंटीग्रेशन की। और देखो कोस स्क्वायर एक्स है, देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कि कोस एक्स की जगह टी पुट कर लो तो आपके पास साइन एक्स मिल जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फिर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा, क्योंकि एक अक्स ही तो मिलेगा ना, तो साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो देखो हमें इसको है ना साइड एकदम सिंपल बनाने के लिए क्या करते थे, इसको सेक में और टेन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एकदम सिंपल बन जाएगा आपके लिए ये। तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा और ये टेन क्यूब एक्स बन जाएगा, ठीक है, और dx। अब हम क्या करते हैं, 10x की जगह पुट कर लेते हैं। क्या पुट करते हैं 10x की जगह? देखो क्या हो जाएगा, 10x की जगह हमने t पुट कर लिया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशियल करने पर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। अरे आए कि नहीं आया आपको चीज़ समझ में आ गई क्या? अब देखो ये निश्चित समाकलन है, ठीक है। तो निश्चित समाकलन में हम यहाँ पर लिमिट भी रख के देखेंगे। तो टेन जीरो पर क्या होगा, 0, ठीक है। और 10π/4 पर हमें क्या मिल रहा है, टी का मान 1 मिल रहा है। तो ये आ गया हमारे पास नई लिमिट। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो नई लिमिट से सोल्व कर लो तो 0 से 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स की जगह तो क्या आ गया, dt, और क्या आ गया 10x की जगह टी का क्यूब। अब इसको सोल्व कर लो तो टी की पावर 4/4 प्लस का c, सॉरी c तो आएगा नहीं ना, ये आदत हो गई ये आदत हो गई ना अपनी। तो चलो यहाँ से लिमिट पुट कर लो, तो ये 1/4 आ गया आंसर। अरे एकदम सिंपल है यार। अरे आए कि नहीं, बस ये चीज़ ना आनी चाहिए थी आपको, यहाँ पर एकदम सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। करें स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाओ, आप इनका स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन हो सर, हम तो नहीं करेंगे इसको। हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई?
एक क्या है इसको, अब सॉरी इसमें तो टाइम लगेगा, अरे एकदम सिंपल है देखो। तो देखो हमारा दिया क्या गया, एक कण की गति का वर्णन दिया गया एस इजिकल टू, एस हमें दिया गया है, एक समीकरण दिया गया एस इजिकल टू टी क्यूब माइनस का 4t, टी क्यूब माइनस का 4t स्क्वायर प्लस का 8 द्वारा किया जाता है, जहां एस विस्थापन, एस क्या है विस्थापन है, और टी क्या है हमारे पास समय है, जब कण का त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन क्या दिया गया है, 0 नहीं होता है, ये तो है ना 0 होता है एक्सेलरेशन इसमें दिया गया, तब वेग का मान ज्ञात कीजिए। तो वेग का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एस क्या हमारे पास विस्थापन, और वेग क्या होता है विस्थापन का, जब हम समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वेग आता है, यानी कि v इजिकल टू क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt इजिकल टू, अब इसका कर दो अवकलन तो 3t स्क्वायर माइनस का 8t आ जाएगा क्या, अरे आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल है ना। अरे इस क्वेश्चन को देकर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको बस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कैसे निकालते हैं। तो चलो हमारे पास देखो वेग आ गया, अब वेग हमें टी के पदों में तो पूछा नहीं है, टी के पदों में तो है नहीं है हमारे पास आंसर, तो हम देखो क्या करते हैं, टी की वैल्यू निकालते हैं। तो टी की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन 0 दिया गया है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन होता है जो हमारे पास वेग होता है उसका समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो वेग क्या है हमारे पास 3t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6t अवकलन करने पर, और माइनस का 8, एक्सेलरेशन क्या दिया गया है 0, तो 6t माइनस 8 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/6 इजिकल टू 4/3 आ गई क्या टी की वैल्यू। अरे आई कि नहीं आई, यहाँ से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी क्या करोगे, टी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो टी की वैल्यू रखने पर देखो v इजिकल टू क्या आ गया 3 × 4/3 का होल स्क्वायर, और माइनस 8 × 4/3, अरे आया कि नहीं आया। तो देखो v इजिकल टू क्या आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, और ऊपर 60/3 माइनस 32/3, माइनस 32 में से 60 गए तो माइनस का 60/3 आ गए क्या, अरे वेलोसिटी कितनी आ गई, वे कितना आ गया, माइनस का 60/3, 16 सॉरी, है ना। तो डी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन। अरे एकदम सिंपल है कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब। करें नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम स्पीड के साथ, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वक्र y स्क्वायर इजिकल टू 4x। तो देखो y स्क्वायर, तो इसका देख लेते हैं, वक्र बना लेते हैं, तो यही आएगा हमारे पास y स्क्वायर इजिकल टू 4x, और सीधी रेखा दी गई है हमारे पास y इजिकल टू 2x। तो ये मूल बिंदु से गुजरेगी रेखा हमेशा, ठीक है, ये मूल बिंदु से, हमें तो ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये निकालना है हमें, तो देखो ये पॉइंट निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे ये पॉइंट, देखो हमारे पास एरिया तो ये बन रहा है ना, एरिया तो पूछा है ना हमें, तो ये एरिया तो हमारे पास ये बन रहा है, तो यहाँ पर तो 0 0 हो जाएगा, हमें तो ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू वहाँ पर रख दो, तो y की वैल्यू यहाँ पर रखने पर 2x का होल स्क्वायर इजिकल टू 4x आ गया, और इसको सोल्व करने पर 4x स्क्वायर इजिकल टू 4x, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक तो x इजिकल टू 0 और एक x इजिकल टू 1 आ गई, इसको सोल्व कर लेना, ये आएगी, ठीक है। तो x इजिकल टू 0 तो ये आ गए, और x इजिकल टू 1 ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ गई, 0 से 1 तक आ गई। अब हम यहाँ पर यदि कोई पट्टी बनाएंगे, ठीक है, पट्टी बना ली यहाँ पर, तो देखो ऊपर तो क्या है हमारे पास वक्र आ रहा है y स्क्वायर इजिकल टू 4x, तो वक्र में से क्या माइनस हो जाएगी हमारी रेखा, तो क्या आ जाएगा √4x माइनस रेखा कितनी दी गई है 2x, और इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे क्या। अरे आई कि नहीं आई ये चीज़ समझ में, चलो तो इसको सोल्व कर लो आप। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा इसमें से, और 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो वो क्या आ जाएगा कॉमन, तो मैंने कॉमन ले लिया 2, तो 0 से 1 रूट x बच गया केवल, और माइनस का x हो गया। अब इसको सोल्व कर लो यार, ये तो एकदम सिंपल है, ये तो आपको आना ही चाहिए ना। तो इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2/2/3 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा क्या, यही होगा। चलो 0 से 1 इसकी लिमिट लगा दी, अब वैल्यू रख दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपली ये बन जाएगा, 2 तो बाहर है, 1 रखूँगा, 1 का 1 होगा, और 2/3 हो जाएगा, माइनस का 1/2 होगा, और वो पूरा 0 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो आप, तो सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 2 और 6 ले ले। अरे यार इसको तो अब आपको सोल्व करना आना ही चाहिए ना। अरे आया, इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर देखो 3 कर लेना, 3 आएगा, ठीक है। 2 तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1/6 इजिकल टू 1/3। अरे आया कि नहीं आया आंसर, अरे आया कि नहीं, ये ऑप्शन सही है कि नहीं, है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम सिंपल है क्वेश्चन। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अरे ये दिया गया है वक्र ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और वाई, ओहो देखो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देना, ये वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 1 1 बिंदु दे रखा है पर एक दूसरे को लंब कोणित है रूप से प्रतिच्छेदित, ये प्रतिच्छेदित है ना, इसको सही कर लेना, प्रतिच्छेद करती है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अरे यार पूरा ही इसमें तो ये पूरा प्रश्न गलत दिया गया है, मान ज्ञात कीजिए, मान क्या होगा या क्या होगा, इसको सही कर लेना पूरे क्वेश्चन को, है ना। तो देखो क्या दिया गया है, हमारे पास दो वक्र दिए गए, एक तो ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देखो इसका एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है, क्या जो ये बिंदु है, बिंदु हमारे पास जो बिंदु है 1,1, ये क्या करेगी, इन दोनों वक्रों को संतुष्ट करेगी। देखो यदि मैं ये लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू भी 1 है और x की वैल्यू भी 1, यानी कि इस वक्र को क्या कर रही है, बिंदु संतुष्ट कर रही है, तो इस वक्र को भी क्या करेगी, संतुष्ट। तो वहाँ पर भी एक की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 1 और प्लस x की वैल्यू भी 1 है इज इक्वल टू 7, तो मेरे पास a इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया क्या। ये तो हो गया एक सिंपल तरीका इसका, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। यदि एक दूसरे के लंब कोणित है तो प्रतिच्छेदित करते तो क्या होगा, जो ये बिंदु है प्रतिच्छेदित करने पर ये दोनों वक्रों को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। ये तो होगी इसकी शॉर्ट ट्रिक। यदि आप चाहो कि मैं इसको सोल्व करूं, ठीक है, तो आप क्या करना, इसका डिफरेंशियल कर देना, इसका सही है डिफरेंशियल, इसका भी डिफरेंशियल, और वहां पर इसकी बिंदु रख के इन दोनों को बराबर कर लेना, वहां पर क्या आ जाएगी, हमारी एक की वैल्यू आ जाएगी। आप वैसे भी कर सकते हो, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम बस बने रहो, एक जोश होना चाहिए आप में, ठीक है ना, सीखने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास देखो क्या दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, तो हमारे पास देखो ऑप्शन चेक करो, हमारे पास जो भी डिफरेंशियल है, चार ऑप्शन में कौन से है, दो बार डिफरेंशियल किया गया इसका, तो हम भी 2 बार कर लेंगे। तो देखो 2 बार करते हैं, तो देखो dy बाई डी एक्स, एक बार कर लेता हूँ मैं। तो देखो a cos 2x का क्या होगा, a cos 2x का क्या होगा, माइनस का a sin 2x इंटू 2 आएगा, तो 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ। देखो ये तो आपको आना चाहिए, फिर b sin क्या हो जाएगा, cos 2x, sin 2x का क्या होगा, cos 2x, ठीक है, और बाहर कितना आ जाएगा 2, फिर 2x का भी तो करेंगे ना, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। चलो हमारे पास एक बार और करना है इसको, तो एक बार और कर लो सोल्व। तो देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 4a, साइन का करोगे तो cos 2x आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आपको आना चाहिए 4b sin 4x, अरे ये यही आएगा क्या, यही आएगा, यहाँ पर 2 लिख लेना, ठीक है, यही आएगा, एकदम सिंपल है। चलो अब देखो इसमें देखो हम कैसे बनाएंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से देखो माइनस का 4 कॉमन आ रहा है क्या, माइनस का 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, a cos 2x प्लस b sin 2x, यही बच रहा है क्या, यही है, ठीक है। ये हमारे पास देखो किसकी वैल्यू है, अरे किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है क्या, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4y बच गया क्या यही आएगा, माइनस का 4y। अब इसको 4y को इस साइड लेकर आ जाओ, तो क्या बन जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का 4y इज इक्वल टू 0 हो गया क्या। अरे सिंपल है क्या, अरे सिंपल है कि नहीं, देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, 4th ऑप्शन इज राइट। अरे है कि नहीं, एकदम सिंपल है भाई। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट साथ में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। अरे वाह, स्वतंत्र घटनाएं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए का और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे पास, ए डॉट बी, यही होता है स्वतंत्र घटना। चलो एक चीज़ तो हमें मालूम हो गई, स्वतंत्र घटना देती है, और पी ए की वैल्यू भी दे रखी है, बी की वैल्यू भी दे रखी है, तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है ज्ञात करना है, और इनमें से 3 ऑप्शन तो सत्य है और एक नहीं है। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं, एक ऑप्शन तो हमें चेक करना है। चलो हमें एक चीज़ मालूम है, यहाँ से एक नहीं 3 चीज़ें मालूम है क्या, पी ए की वैल्यू है हमारे पास, पी बी की वैल्यू है हमारे पास 1/5, चलो, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, पी ए डॉट पी बी, ये होता है स्वतंत्र घटना है। तो चलो इंटरसेक्शन ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ से 1/2 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी तो कितना आ गया, 1/10 आ गया, ये आ गया क्या इंटरसेक्शन। चलो इंटरसेक्शन है क्या कहीं इसमें, चलो नहीं है, यहाँ पर है, तो चलो यूज में आ जाएगा।
चेक करते हैं आप, देखो आगे आगे क्या है, हम यूनियन, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, यूनियन, पी यूनियन बी, चलो पी ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास देखो पी ए की वैल्यू भी है, बी की भी, और इंटरसेक्शन की भी वैल्यू है, तो चेक कर लो, 1/2 प्लस 1/5 माइनस 1/10, तो इसका लेसन ले लो तो कितना आ जाएगा 10, 5 + 2 माइनस का 1, इसको सोल्व करो तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 में से 1 गया तो कितना आ गया 6/10 = 3/5। तो इसका मतलब हमारे पास जो पी ए यूनियन बी है वो कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है क्या। तो देखो ये ऑप्शन तो हमारा क्या है, सही है, ये ऑप्शन तो क्या है, सही है। चलो अब हमारे पास और मेहनत करनी पड़ेगी, पी ए बी भी ज्ञात करना पड़ेगा। चलो ज्ञात करते हैं पी ए अपॉन बी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास कि पी ए दोनों का इंटरसेक्शन जो यहाँ पर दिया गया है, दोनों का इंटरसेक्शन, और नीचे क्या आता है जिसके हमें ज्ञात करना है, यानी कि पी बी आएगा, जो यहाँ पर नीचे हो वो ही आएगा यहाँ पर नीचे। चलो तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारे पास, क्या दिया गया है 1/10, और पी बी का मान कितना दिया गया, देखो 1/5, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2 आ गया, कितना आ गया 1/2 आ गया क्या। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। हमें वो चेक करना कि नहीं है इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना, कहीं मूर्ख फिर ये करके आ जाएंगे, कहीं ये मत करके आ जाना। हमें तो वो चेक करना है कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, वो ऑप्शन ढूंढना है। मैं तो यहाँ पर चेक कर रहा हूँ सबको, है ना। तो चलो अब चलो और चेक करते हैं इसमें क्या दिया गया हमारे पास, चलो और चेक कर लेते हैं नीचे वाला, और चेक करते हैं अभी हमारे पास क्या दिया गया, पी ए अपॉन ए यूनियन बी दिया गया है। चलो तो इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या था, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। और अपॉन में क्या आता है, जो यहाँ पर नीचे होता है वो नीचे आता है, तो पी ए यूनियन बी। चलो ये देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या जो ए इंटरसेक्शन है, ठीक है, अंदर क्या है ए यूनियन बी, बाहर क्या है ए, अंदर क्या है ए यूनियन बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही होगा क्या। अरे चेक करो, ए ही होगा क्या, इसमें भी ए इसमें भी ए, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए होगा। तो इसका मतलब ऊपर क्या है, सिर्फ ए पी ए, और नीचे क्या है पी ए यूनियन बी। आगे क्या चीज़ में, तो पी ए की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, और पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2, हमने निकाली थी ना अभी, तो कितनी है 3/5 है। तो चेक करो, अब इसका आंसर देखो हमारे पास आ गया 5/6, कितना आ गया 5/6 किसका, पी ए अपॉन ए यूनियन बी का। ये देखो मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा मैच, इससे देखो 1/6 है, यहाँ पर कितना है 1/6, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सत्य नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आएगी क्या ये चीज़ समझ में, अरे आई कि नहीं आई चीज़ समझ में। अब आप इसको भी चेक कर सकते हैं यदि करना चाहो तो, वैसे तो हमारे पास आंसर मिल गया, तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या, ठीक है, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाओ भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए समुच्चय, चलो हमारे पास एक समुच्चय दिया गया है, उसको कैपिटल ए कर लेते हैं पहले, है ना, है कि नहीं, कैपिटल ए कर लिया। चलो एक कैपिटल ए समुच्चय दिया गया, एक बी दिया गया, एक सी दिया गया है। तो ये देखो हमारे पास, इसको बंद कर लेना है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मान ज्ञात कीजिए, और इसमें कितने तत्व है ये हमें ज्ञात करना, और इसमें कितने तत्व है। चलो ये ज्ञात हो गया, तो तत्व हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। चलो हमारे पास दिया गया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले मैं क्या ज्ञात कर लेता हूँ, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों में जितने भी अवयव है वो पूरे आएंगे, एक कॉमन को छोड़कर, ठीक है, कॉमन सिर्फ एक बार ही आएगा। तो चलो देख लेते हैं, बी यूनियन सी, बी क्या है यहाँ पर, ये रहा, सी यहाँ पर है। देखो 6 है हमारे पास, चलो 6 ले लिया, 7 फिर 8, ठीक है, ये तो आगे बी के, फिर सी के भी लिख लेते हैं, 1 5 8 नहीं लिखना है फिर से, ठीक है, 8 हमारे पास आ चुका है। फिर क्या है 9, तो 9 ले लिया, बस खत्म हो गए, ये आ गया हमारे पास पूरा बी यूनियन सी, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही ज्ञात करना है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ज्ञात करना है बी यूनियन सी का एक के साथ में। चलो तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन हो वो ही आएंगे। चलो इनमें कॉमन देख लेते हैं, ए में और बी इंटरसेक्शन सी में, इसमें और इस ए में क्या कॉमन है। देखो 6 है क्या, इसमें है 6, चलो तो 6 आ गया एक, 7
7 चेक करो, 7 है। चलो आगे चेक करो, क्या 8 है, नहीं है इसमें, तो फिर इंटरसेक्शन नहीं होगा 8 का। 1 देखो, 1 भी नहीं है। 5 है हमारे पास, 5 है। चलो 9 भी नहीं है, तो इसमें कितने तत्व आ गए, 3। इसमें कितने तत्व आ गए, 3 आ गए। ये सा ऑप्शन देखो हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट है क्या, नहीं, फर्स्ट में क्या है, 8 है। बी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। क्या राइट आंसर है, क्या बी, चेक कर लो, यही है पूरे 5 6 7 5 6 7 और 3 अवयव है इसमें। अरे आई कि नहीं है आपको ये चीज़ समझ में, आई कि नहीं आई। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो एकदम सिंपल है यार, 12th लेवल का था। 9 नंबर देखो, साइन इनवर्स एक्स माइनस का कोस इनवर्स एक्स। देखो क्या दिया गया है, कितने हल है, कितने हल है इसके, यानी कि विशिष्ट हल होगा कि कोई हल नहीं है, 2 हल है या अनंत हल है। चलो तो चेक कर लेते हैं इसका। क्या अभी एकदम सिंपल है, इसको भी क्या बताइए, यदि आपको फॉर्मूले आते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्री के, कर लोगे आसानी से, कोई बात नहीं है, आसानी से कर लोगे इसको। देखो माइनस का कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/6 दिया गया है, और हम चूंकि जानते हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, 5/2 होता है। ये फॉर्मूले आते हैं क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। यहाँ से आप कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालो, तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी, 5/2 माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो मैं वहाँ पर रख देता हूँ, चलो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ पर। देखो क्या बन जाएगा फिर, साइन इनवर्स एक्स माइनस का 5/2 आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस का साइन इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पर प्लस का साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/6। चलो इसको सोल्व कर लो, तो साइन इनवर्स एक्स टू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/6 प्लस का 5/2। ये कितना बन गया हमारे पास, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास कितना, 5 + 3 यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 5/3 आ गया क्या, ठीक है, 2 5/3 आ गया। चलो तो यहाँ से मैं चलो एक चीज़ और कर लेता हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर लेता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच गया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5/3 बच गया। क्या बच गया, 5/3 बच गया। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू देखूंगा, एक्स की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी आ जाएगी, साइन 5/3, यानी कि साइन 5/3 की वैल्यू, यानी कि मान कितना होगा, साइन 5/3 का मान कितना होता है हमारे पास, 1/कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, एक विशिष्ट हल आ गया, एक विशिष्ट हल प्राप्त हो गया। इसका मतलब आ गया क्या समझ में। अरे जिसको ये फॉर्मूला आता है ना, वो इसको सोल्व कर लेगा, नहीं कर पाएगा। कोई जरूरी नहीं आप यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की निकालो, कोस इनवर्स एक्स की भी निकाल सकते हो, शायद दोनों की निकाल के यहाँ पर आप सोल्व कर लेते हो तो भी सही होगा, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एकदम मैट्रिक्स का दिया गया रे यार, जोड़ बाकी आ गई फिर से। इसमें क्या है, जोड़ बाकी एकदम सिंपल है, क्या बताए इसको, राम राम। चलो क्या दिया गया, y के बराबर होगा, y किसके बराबर, y की वैल्यू ज्ञात करनी है, y यहाँ से ज्ञात करना है, तो हम अक्ष को बराबर कर लेते हैं। तो अक्ष यहाँ पर 2 है, तो चलो मैं ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कराने पर ऊपर वाली क्या बन जाएगी, 2x प्लस का 4y इज इक्वल टू, यदि मैं, अब आप ध्यान रखना मैट्रिक्स में यदि मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ठीक है, तो पूरे अवयवों से क्या होती है, मल्टीप्लाई होता है वो, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट, यानी कि जो सारणी का, वहाँ पर पूरे नहीं, एक ही रो से या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होती है वो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 2 से मल्टीप्लाई करा रहे तो सभी अवयव क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस का 6 हो जाएगा, 2 और 10 हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट सारणी, फर्स्ट समीकरण। सेकंड क्या है हमारे पास, उसको ऐसा का ऐसा रहने देंगे, तो 5y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 7 5 2 3, ठीक है। दोनों क्या है, 2 क्रॉस 2 की है, तो आराम से आ जाएगा हमारे पास। देखो माइनस कर देता हूँ मैं उसको, तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस का y इज इक्वल टू, चलो माइनस का 7 में से 4 गया, माइनस का 3, माइनस के 5 में से माइनस के 6 गए, तो कितने आ जाएंगे, देखो माइनस के 6 माइनस के 5 माइनस के 11, फिर क्या है 2 और माइनस का 2 0, यहाँ पर क्या है 10 और माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा 7। इधर माइनस भी है क्या, अरे माइनस भी है ना, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, तो माइनस के मल्टीप्लाई से पूरे मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 11 0 माइनस का 7 आ गया क्या। ये ऑप्शन देख लो हमारा कौन सा है, अरे 3 11 0 माइनस का 7 कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है क्या। अरे राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 3 होगा क्या, एकदम सिंपल है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो अपनी स्पीड बनाए रखो, जो इसके साथ चलो, एकदम आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक अपनाओ रफ कॉपी में, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको देखो मज़ा आने वाला है इसमें। यदि आपके पास रफ कॉपी नहीं है, पेन ही नहीं है, आप ऐसे सॉल्यूशन देख रहे हो वीडियो सॉल्यूशन, तो आपका कोई मतलब नहीं है। आप फिर वो जोश नहीं आएगा कि वो आपकी स्पीड भी नहीं होगी। फिर आप ध्यान, आपको मालूम है कि एयरपोर्ट्स में आपको कितना टाइम मिलता है, 25 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके पास जितनी स्पीड होगी ना तभी तो मज़ा आएगा ना। तो वो तो देखो पेन चलाने से होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dy/dx समाकलन कर्क। ये हमारे पास एक अवकलन समीकरण दे रखा है, इसका क्या है समाकलन करके, यानी कि आई फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर, सॉरी IF, इंटीग्रेशन फैक्टर ही तो बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं हम, देखो पहले हम P और Q इसमें देखते हैं। ये हाँ यहाँ पर देखो इजिकल टू ले लेना, ये माइनस नहीं है, इजिकल टू आएगा। dy/dx प्लस y/x इजिकल टू 3 sin x। तो इसमें हम सबसे पहले क्या है P और Q देखते हैं। तो P हमारे पास क्या है, P इसमें है 1/x और Q क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें क्या आ जाएगा 3 sin x। और हम आई फैक्टर कैसे सॉरी इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो IF इजिकल टू होता है हमारे पास 1 की पावर इंटीग्रेशन P dx, ठीक है यही होता है। तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/x dx, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log e की पावर x होगा, यही तो होगा ना, ये बेस में आएगा। देखो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लॉगरिथम में हमारी एक होती है प्रॉपर्टी, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, सिंपली x बचेगा। क्या x कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में। अरे 12th की चीज़ है ये, 12th की चीज़ें है ये, एकदम सिंपल तरीके से करो, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेशन शब्द के सभी अक्षरों का उपयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं ताकि तीनों स्वर है वो साथ न आए, साथ न आए। देखो ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक सिंपल सा फंडा है अपन के पास, एकदम सिंपल सा फंडा क्या है कि स्वर साथ न आए। तो आप पहले क्या करो, उनको साथ आने की निकाल लो, साथ आने की निकालो। तो चलो साथ आने की निकालते, तो हमारे पास शब्द क्या दिया गया, नेशन NATION। और इसमें हमारे पास स्वर कौन कौन से, देखो स्वर है हमारे पास इसमें ए, अरे ये तो मालूम है क्या किसी को, ये भी नहीं आता है। अरे वोवल कॉन्सोनेंट ये तो मालूम है क्या, हाँ वो मालूम कर लेना, अभी आप बच्चे तो हो नहीं हो। ये तो हमारे पास क्या आ गया, वोवल आ गया, यानी कि स्वर आ गए। चलो 3 स्वर है हमारे पास। इसने क्या बोला, साथ में नहीं होने चाहिए तीनों स्वर, ठीक है, साथ में नहीं करना है हम तो नहीं करेंगे। तो चलो मैं क्या करता हूँ, पहले हम साथ होने की निकाल लेंगे इसके, ठीक है, साथ होने पर कितने शब्द बनेंगे। तो चलो ये तीनों एक साथ होंगे, चलो ये एक साथ होंगे, तो मैंने इन तीनों को एक साथ ले लिया, ठीक है। फिर हमारे पास सिर्फ कितने बच गए, N T और N, ये 3 बच गए। तो पूरे शब्द कितने बनेंगे, 1 2 3 4। मैंने मान लिया कि ये यहाँ पर आएंगे तीनों, ये यहाँ पर आ गया, किसी भी पोजीशन पर आ गए, ठीक है। तो देखो हमारे पास पूरे शब्द तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4, ठीक है, 3 और 1 4, क्योंकि ये तो 7 आ रहे तो 4 हो गए। तो इसका मतलब देखो 4 3 2 1, यानी कि क्या हो गया, एक तो 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, इन चारों का, और इन तीनों का भी तो आएगा ना व्यवस्थित करने का, इन तीनों का भी तो होगा ना। तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या, अरे आई कि नहीं है आपको चीज़ समझ में, ठीक है। ये हो गई इनके साथ होने की प्रायिकता। अब ध्यान में रखना है इसमें और इसमें, ये तो हो गया हमारे पास 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल इनटू, लेकिन साथ में ये चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ पर 2 n कॉमन भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनमें 2 का यानी 2 के फैक्टोरियल का भाग भी लग जाएगा। अरे आए कि नहीं, ये आ गया हमारे पास साथ होने के जितने भी हमारे पास शब्द बनेंगे, ठीक है, उनकी संख्या आ गई, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 × 3 × 2, ठीक है। 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, तो 4 × 12 और 3 दूनी 6 12 यानी 72। तो कितने आ गया हमारे पास, 7 होने की, ये कितने आ गया हमारे पास, 7 होने की, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास 72 संख्या, कितनी आ गई, अरे 72 आ गई। क्या कितनी आ गई, 7 होने की, तो हमारे पास कितनी आ गई, 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, कितनी आ गई 72। अब हम पूरी टोटल निकालते हैं इनकी टोटल, ठीक है। तो टोटल में से तो माइनस करेंगे, तो टोटल कितने हमारे पास 7 है, कितने 6 है, सॉरी 6 है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा क्या, 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल अपॉन में देखो 2 कॉमन भी तो है n, ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल का भाग लग जाएगा। अब देखो हमारे पास बेसिकली क्या बन गया,
6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल, इसमें से क्या माइनस करना है हमें, इसमें से माइनस करना है 4 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। अरे आई कि नहीं है ये चीज़ समझ में, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, इसका मान हमने निकाला कितना है 72, इसका मान और निकालो तो कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, चलो 4 पहले लिख दिया कोई बात नहीं, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका मतलब कितना आ गया 360 आ गए, क्या कितने आ गए 360, तो 360 में से 72 माइनस करने हैं, ये आ जाएंगे क्या नहीं होने की। अरे कुल में से मैंने होने की निकाल दी तो क्या बचेगा सिर्फ 7 नहीं होने की आ जाएगी क्या, इसमें से माइनस कर दो कितना आ जाएगा 8 और 2, तो कितना आ गया 288 आ गया, क्या 288 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। अरे इस चीज़ को आप नोट कर लो, एकदम सिंपल है कि नहीं है ना, एकदम सिंपल, इस चीज़ को आप नोट कर लो साथ साथ में, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया गया, एक सारणिक के जिसमें ए दे रखा है तो के का मान ज्ञात, देखो अब सारणिक ए को क्या है सारणिक मानना है हमें, तो सारणिक ले लिया, ये किसके बराबर है के, तो इसका मान ज्ञात करना है। कितना इजी क्वेश्चन, अभी ये कोई बताने वाले कोई क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। एक क्वेश्चन जरूर वो आया था वेग वाला त्वरण वाला, वो जरूर ठीक था क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी होते हैं। सारणी का मान ज्ञात करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, क्या यार आप भी पूरे, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर कोस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स बच गया। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, मालूम है हमें, अरे ये तो हमने बहुत दिनों से पढ़ रखी है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2, और ये सारणी किसके बराबर है के, तो इसका आंसर पूरा 2 आ गया। क्या बताइए इसमें, पागल बने रहे हमें। ये देखो संख्या ही सेम टू सेम क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, जो फर्स्ट पेपर सॉल्यूशन है मेरा, प्लेलिस्ट में जाके देखना, जो फर्स्ट पेपर सॉल्यूशन है ना उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर मैंने इसके 2 तरीके बताए हैं, ठीक है, सोल्व करने के इसके, ठीक है ना। तो देखो हम कैसे सोल्व करते हैं, चलो मैं आपको इसका तो बता देता हूँ, वहाँ पर आप चेक कर लेना, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा पेपर सॉल्यूशन में वो चेक कर लेना वहाँ जाकर। देखो कैसे करते हैं इसको, जब भी हमें माध्यिका ठीक है, माध्यिका ज्ञात करते हैं हम किसी भी, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो चलो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो कितना आ गया 2 पहले, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा बढ़ता क्रम। फिर हम क्या करते हैं इसमें, इधर भी संख्याओं को बराबर करते हैं, इसमें भी, यदि सम संख्याएं है, ठीक है, सम संख्याएं है, देखो सम में ये सम में क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सम संख्या है, तो इनके दोनों जो 2 है बीच वाले, ठीक है, उन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5.5, ये आ जाएगा इसका माध्यिका। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यदि हमारे पास विषम हो तो एक बचेगा, यदि यहाँ पर 10 भी होता तो आंसर क्या आता 6 आता इसका हमारा, ठीक है, माध्यिका क्या हो जाती 6 हो जाती फिर इसकी। चलो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो माध्यिका का मतलब जो इनके बीच में हो, देखो फिर हमारे पास ये दोनों बच गए। अब देखो इन दोनों में देखो बीच में क्या है, ये तो जगह है बीच में, अब यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं, हमें ऑप्शन चेक करना है। यहाँ पर देखो 6.5 देखो 6 से ज़्यादा है, तो इसके बीच में थोड़ी आ रहा है, 5 और 6 के बीच में नहीं आ रहा है ना। चलो 5.5, हाँ 5 और 6 के बीच में आ रहा है, ठीक है, वो तो सही हो सकता है। 5 देखो 5 और 6 के बीच में थोड़ी आ रहा है 5, ये तो पहले आ गया। 6 भी ये देखो बीच में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। आपको बता दिया सम हो या विषम हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, एक और नया क्वेश्चन, अरे जोश रखो साथ में जोश रखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है और मापांक ज्ञात करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर से आया है क्वेश्चन। क्या बोला गया Z1 अपॉन Z2 का मापांक, तो चलो पहले Z1 अपॉन Z2 को सोल्व कर लेते, तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा, और इसको प्रमेयकरण से क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। तो चलो प्रमेयकरण कर देते इसका, 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। चलो इसका प्रमेयकरण कर दिया, देखो नीचे तो क्या बन गया 2a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो तो ऊपर तो क्या आ गया 1 प्लस आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, तो नीचे क्या आ गया 4 माइनस, देखो 3 आयोटा और 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास -1 और -9 क्या हो जाएगा -से
प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप सोल्व करके देख लेना। अरे ये आनी चाहिए आपको, यही नहीं आएगी तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, ऊपर देखो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 - 3 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 13 आ गया क्या। चलो इसको सोल्व कर लो, तो ऊपर क्या बच गया देखो 2 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 1 3 कितना हो जाएगा 3। तो देखो हमारे पास क्या आ गया 5, ऊपर तो कितना आ गया 2 + 3 5। फिर क्या बच गया माइनस का आयोटा, सिर्फ माइनस का आयोटा आ गया क्या, सिर्फ माइनस का आयोटा और नीचे क्या आ गया 13। ये आ गया हमारे पास Z1 अपॉन Z2। ठीक है, अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, मापांक ज्ञात करना है। Z1 अपॉन Z2 का क्या करना है, मापांक ज्ञात करना है। और मापांक मैंने ज्ञात करना बताया आपको, लास्ट वीडियो में भी बताया, पिछले पेपर सॉल्यूशन में भी बताया। जो पिछले जो 3-4 पेपर सॉल्यूशन करवाए ना मैंने, उनमें आए हुए ऐसे क्वेश्चन मापांक वाले, उनमें बताया मैंने बार बार मापांक कैसे ज्ञात करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। यार आपको क्या कैसे ज्ञात करते हैं मापांक, रूट लगाते हैं, फिर उसमें रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं मापांक। तो चलो ऊपर देखो हमारे पास दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या रियल नंबर क्या है 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस माइनस का 1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1, नीचे क्या है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं तो सिंपल रहेगा। ठीक है, 13 आ गया, इसको कर लो तो ऊपर क्या आ गया √26 अपॉन 13 आ गया क्या। आंसर देखो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अरे है कि नहीं, एकदम सिंपल भाई साहब है, एकदम सिंपल। इसकी कोई अब क्या बताइए, यदि आपने वीडियो सोल्यूशन नहीं देखा तो कोई आपका कोई है नहीं। करे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1 की पावर 10 इनवर्स x इंटीग्रेशन। अब इसका क्या बताए, 10 इनवर्स x की जगह x पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉरी t पुट करोगे तो 1/1 + x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर dx और लिख लेना, सॉरी यहाँ पर तो आपने dx लिखा ही नहीं यार, ये तो हो जाती है थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, बनाते टाइम पर PDF। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखना है अब इसमें क्या करें। अब नेक्स्ट स्टेप, सॉरी देखो नेक्स्ट स्टेप 1 की पावर 10 इनवर्स x की जगह मैंने t रख लिया, तो हमारे पास देखो अब मैं इसको सोल्व नहीं करवाऊंगा dt। अब हमारे पास ये क्या बन गया t + c, इसकी जगह क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x। अरे ये कोई सोल्व कराने वाली चीज़ है क्या, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये कोई सोल्व थोड़ी करानी है, अब मैंने बता दिया आंसर, बता दिया किसकी जगह क्या पुट करना है। अब ये क्वेश्चन देखो sin a की वैल्यू दे रखी है, cos b की वैल्यू दे रखी है, sin a cos b पूछ लिया। क्या करना है, sin a तो यहाँ से cos a भी निकाल सकते हो। कैसे, हमारे पास sin a है, sin a की वैल्यू कितनी है 4/5, तो cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस नियम से निकालोगे तो 3/5 आ जाएगी। एकदम सिंपल है ये। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है cos b की वैल्यू, तो cos b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5 है, तो sin b की वैल्यू भी आ जाएगी क्या, sin b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4/5 आ जाएगी क्या। अरे एकदम सिंपल है, पाइथागोरस नियम से निकाल लेना ये वैल्यू आके, और आपको मालूम भी होना चाहिए जब 3 4 और 5 आ जाए तो इनमें रिलेशन मालूम होना चाहिए पाइथागोरस का। चलो तो देखते हैं अब sin a दिया गया, तो sin a की वैल्यू हमारे पास 4/5 इंटू सॉरी ठीक है आप इसको सोल्व करो। अब क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो करनी है यार, मान रख के वैल्यू बता दिया आपको। cos b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/5 माइनस sin b की वैल्यू कितनी है 4/5 इंटू 3/5 आएगा cos a की। तो देखो दोनों सेम है, इधर भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अंडा, बाबा जी का अंडा क्या आ जाएगा 0। अरे आएगा कि नहीं आया बेटे, नहीं किया ना तो फिर आपको भी अंडा ही मिलेगा इसमें करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबल x² = -22y। अरे यार संचाली का जो सेकंड लास्ट वीडियो था, मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट वीडियो में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड लास्ट वीडियो में ऐसा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करते हैं संचालिका यानी कि नियता का समीकरण पूछा गया है। क्या दिया गया है हमारे पास x² -22y, ये किसके बराबर x² माइनस का 4ay के इक्वल टू है। ठीक है, और इसका हमारे पास नियता का समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, y a होता है क्या, y a होता है। तो चलो a निकालते हैं यहाँ से, a क्या होगा 4a = 22 होगा क्या। अरे यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो 4a के क्या आ गया 22 इक्वल आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/4 = 11/2 आ गई क्या a की वैल्यू। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा y = 11/2। अब इसको सोल्व कर लो, तो देखो 2y माइनस का 11 = 0 आ गया क्या। अरे आया कि नहीं आया, देखो ऑप्शन नंबर
ओहो, ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास, अरे राम। देखो हमें तो आंसर से मतलब है, आंसर हमने निकाल लिया, देखो मिस्टेक हो जाती है। चलो यहाँ पर दो जगह आप वाई कर लो, इसकी जगह कर लो या इसकी जगह कर लो, वाई वाई कर लो। देख लो, आप देखो ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट मिल गया, फर्स्ट मिल गया, ठीक है। प्रिंटिंग मशीन हो जाती है। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मिल गया हमारे पास। अरे आंसर, हमें आंसर से आना चाहिए आंसर, ठीक है। आपको परीक्षा में बहुत कम चांस होता है कि ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे, ठीक है। आपको बहुत कम चांस नहीं मिलेंगे गलत ऑप्शन, ठीक है। तो करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए कोटि एन और के का एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, व्युत्क्रमणीय है ये, ठीक है, अवयव है, और के कोई, और कर लेना इसको, और के कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये दिया गया है ए कोटि एन। अब इसको क्या बताया, एकदम सिंपल, बस इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें। चलो तो देखो ये हमारे पास दिया गया है डिटर्मिनेंट के ए, ठीक है, फिर कोष्टक में इनवर्स लगा हुआ है, फिर डिटर्मिनेंट ए। चलो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के ए, डिटर्मिनेंट मैंने लगा दिया, इनके सारणिक इनका लगा दिया, तो माइनस इसके भी मैंने सारणिक लगा दिया। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इनवर्स, तो ये 1/, में आ जाएगा, तो 1/, में आता है, इनवर्स हट जाएगा, तो डिटर्मिनेंट के ए, फिर क्या आ जाएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ए। ये है हमारे पास। अरे यही तो चीज़ है ना, ये वाली सेम ही तो है, सेम है। चलो अब देखो यहाँ से यदि मैं के कॉमन निकालूँ, के क्या है हमारे पास, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। यदि मैं के कॉमन निकालता हूँ तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है, चूंकि हम जानते हैं कि सारणी के ए सारणी इजिकल टू, यदि के बाहर आता है तो के किसके साथ में बाहर आता है, एन की पावर के साथ में बाहर आता है, और फिर हमारे पास क्या बच जाता है, सारणी के ए बच जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, नोट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। आपको बताया गया है ये, ठीक है, डिटर्मिनेंट फटाते वक्त, है ना, कि के को बाहर, जब भी कोई वास्तविक संख्या धनात्मक अचर पद बाहर निकालते हैं हम, तो एन की पावर के साथ बाहर आता है, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों एन की पावर के साथ में बाहर क्यों होता है, अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए ना। तो देखो सारणिक एन हमारे पास क्या दी गई है, एक कोटि एन, और यदि एक कोटि एन है, ठीक है, इसकी कोटि कितनी है, एन दी गई है, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, के की पावर एन हो जाएगी, क्योंकि जितने सारणी का होगा, जितनी भी इसकी कोटि होगी, 3x3 की होगी या 4x4 की होगी, तो वो क्या है, कोटि आ जाएगी इसमें, ठीक है। करें नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें हमारे पास, देखो तो हम इसकी जगह वो वैल्यू रख देंगे हमारे पास जो आ गई, क्या आ गई, के की पावर एन सारणिक ए इंटू सारणिक ए। तो देखो सारणिक ए से सारणिक ए कैंसिल, हमारे पास बेसिकली क्या बच गया, 1/, के की पावर एन इज इक्वल टू के की पावर माइनस एन। तो के की पावर माइनस एन कहाँ आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है। सिंपल है कि नहीं, है ना, है कि नहीं, अरे भाई एकदम सिंपल है, बस वो आपको मालूम होना चाहिए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके विकर्ण, अब समांतर चतुर्भुज का देखो यदि वेक्टर में आ जाए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है, 1/2 mod a क्रॉस b, ठीक है, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे a क्रॉस b का मान निकालेंगे। वो a क्रॉस b का मान कैसे निकालते हैं, i j k सारणिक से निकाल लेते हैं इसका मान। देखो एक का मान कितने, वेक्टर का मान कितना दिया है, 3 1 माइनस का 2, ठीक है, b का 1 - 3 और 4। चलो यहाँ से a क्रॉस b का मान ले लेते हैं, क्या आएगा, आई कैप, ठीक है, आई कैप। देखो आई कैप, तो आई कैप का मान क्या आ गया हमारे पास, ये कैंसिल, तो 4 प्लस ए माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस का जे कैप, ये कैंसिल 12 है, और प्लस का 2, ठीक है, प्लस का के कैप। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, सिर्फ माइनस का 9 और माइनस का 1, यही आएगा। चलो तो हमारे पास देखो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2 आई कैप, ठीक है, फिर क्या आ गया, माइनस का 14 जे कैप, ये भी ठीक है हमारे पास। चलो फिर क्या आ गया, माइनस का 10 के कैप, यही आ गया क्या। अब इसका हमें क्या निकालना है, मोड निकालना। तो a क्रॉस b, तो मोड कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप गुणांक है उनका रूट करके स्क्वायर निकाल लेते हैं। देखो तो निकालते हैं, क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4
14 माइनस 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। और 10 का माइनस 10 का कितना हो जाएगा 100। इसको सोल्व कर लो तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना आ गया 300 आ गया, क्या 300 आ गया। और 300 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 10 तो बाहर आ जाएगा, 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 और अंदर कितना बचाएगा 3। ये आ गया हमारे पास मोड A क्रॉस B। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो इसका मतलब क्या है, इसमें 2 का भाग देना है, तो इसमें 2 का भाग दे देते हैं। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और 1/2 करने पर 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 5√3 आ गया। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा हमारे पास 5√3 है क्या। ओहो, फिर से हुआ 5/√3 तो है ही नहीं हमारे पास, तो कौन सा आया। चलो यहाँ पर 2 10√3 तो एक ही जगह में 5√3 कर लेते हैं, यहाँ पर कर लिया। चलो डी ऑप्शन। आप खुश हो आप खुश हो कि नहीं हो ना। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुरंत। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि विस्तार में x की पावर 11 का गुणांक ज्ञात कीजिए। ये भी भाई साहब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका विस्तार क्या होता है, TRNCR x की पावर R y की पावर n माइनस R, ठीक है। चलो मैं इसका पहले विस्तार कर लेता हूँ। हमारे पास R की वैल्यू तो कोई है नहीं, तो 13CR x की पावर क्या है हमारे पास, यहाँ पर x क्या है, x की 3 और पावर R आ जाएगी। y क्या है हमारे पास 1/4 माइनस का 1/x की पावर 4 और इसकी कितनी आ जाएगी 13 माइनस R। अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा TR 13CR और x की पावर 3R हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा x की पावर, ठीक है 4 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा माइनस का 4, ठीक है। और माइनस का 4 से इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, माइनस के 4 से इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा माइनस का 4 13 माइनस R और माइनस का 1 हमारे पास बाहर आ गया, तो क्या बन गया 13 माइनस R। चलो इन दोनों को साथ में ले लो। तो चलो अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या आ जाएगा, इसकी चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं। 13CR x की पावर 3R और x की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 4R माइनस का 52, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर, और फिर अंदर क्या आ गया, आगे क्या आ गया -1 की पावर 13 माइनस R। अब इसको चलो एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पर एकदम इजी तरीके से। क्या आ जाएगा 13CR x की पावर को एक जगह लिखने पर जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या बन जाएगा 7R माइनस का 52 माइनस का 1 क्या आ जाएगा 13 माइनस R। चलो यहाँ पर क्या है x की पावर 11 का गुणा ज्ञात करना है, तो मैं क्या है यहाँ पर जो भी x की पावर है उसको मैं 11 के बराबर कर दूंगा। तो देखो तो 7R, यहाँ से R की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो क्या 11 के बराबर कर दिया, तो क्या आ जाएगा 7R इजिकल टू 63। तो R इजिकल टू क्या आ गया 9 आ गया। क्या R की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो R की यहाँ पर तो x की पावर 11 हो जाएगा ये, तो T9 इजिकल टू 13C9 माइनस का 1 13 माइनस 9, ठीक है। ये तो हमारे पास देखो 13 में से -9 किया तो कितना आ जाएगा 4, और 4 का मतलब ये क्या हो गया प्लस हो जाएगा ये माइनस। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया 13C9। अभी भी देखो इसको सोल्व करना है, अभी भी इसका आंसर नहीं दिया गया है, तो इसको अभी सोल्व करो तो कितना आ जाएगा 13 इंटू, इसको खोल लो तो 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 9, नीचे क्या आ जाएगा 9 का फैक्टोरियल और इंटू यानी कि 4 का फैक्टोरियल। 4 का मतलब 4 3 2 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पर 9 का फैक्टोरियल है ना, 9 के फैक्टोरियल से 9 का फैक्टोरियल कैंसिल, 4 इंटू 3 12 है, ये भी कैंसिल हो गया हमारे पास। और हाँ यहाँ पर एक 10 भी तो बच गया ना, अभी कमेंट में आएंगे सर यहाँ पर आपने तो 10 लिखा ही नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या बच गया 10 भी बच गया, ध्यान रखना। 2 से 5 ये कैंसिल, तो हमारे पास बेसिकली क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया 13 इंटू 11 इंटू 5 ये बच गया। अब नीचे 1 बच रहा है तो 1 लिखो नहीं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ गया मेरे पास 55 इंटू 13, ये आ गया 715, ये आ गया हमारे पास डी ऑप्शन। अरे भाई इतने आपको एकदम ये सिंपल क्वेश्चन है यदि आप तरीके से चलोगे, ठीक है ना। देखो हमारे पास सिर्फ हमारे पास क्या है x की पावर 11 के गुणांक को इसके बराबर करना है। आगे क्या ये चीज़ समझ में एकदम आपके 11th क्लास की चीज़ है ये, तो वो इसमें है ना ये आपके करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा तुरंत। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि आप यदि परीक्षा में इसको करने बैठोगे ना ये उससे भी लेंथी बन जाएगा, ठीक है ना, बताऊंगा। तो ये देखो यदि आसान ये एकदम आसान क्वेश्चन है, ये एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आसान नहीं दिया गया है, आंसर आसान नहीं दिया गया है।
आगे क्या आपको चीज़ समझ, इस चीज़ का गौर करो। इसमें क्या दिया गया है, इसका देखो यदि मैं dy/dx सीधा निकालूंगा, क्या सीधा निकालूंगा, क्या क्या बन जाएगा इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस 8x/1 माइनस 15x स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करके यदि आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, फिर इसका आंसर आएगा। फिर इन तीनों ऑप्शनों को आपको सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसको आपको फिर लसा लेके हल करना पड़ेगा, इस वाले को भी आपको लसा लेके हल करना पड़ेगा, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों सेम कौन से मिल रहे, तो ये लेंथी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन या तो मेमोरी बेस्ड में, या तो ये थोड़ा मेमोरी बेस है ये अपने क्वेश्चन तो सभी, तो इसके हो सकता है यहाँ पर कुछ और चेंज हो, ऑप्शन चेंज हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है, है ना। तो देखो यदि ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो चलो मैं इसके एक ऑप्शन ये नहीं हो, सिंपल वाले ऑप्शन हो, तो देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया, y = tan इनवर्स क्या है 8x/1 माइनस 15x स्क्वायर। यदि आप चेक करना चाहो ना इन ऑप्शनों को तो आप चेक कर लेना, मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया, ये देखो इसका आप सॉल्यूशन करके फिर आप इनको देखो इन ऑप्शनों को सोल्व करके चेक कर सकते हो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको कौन सा आंसर मिल रहा है, ठीक है ना। चलो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, y = tan इनवर्स tan इनवर्स, इसको देखो मैं 8x को क्या 5x प्लस 3x लिख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 15x स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया क्या, a प्लस बी 1/1 माइनस a इंटू बी, tan इनवर्स x में। अरे आई कि नहीं है आपको चीज़ समझ में आ गई क्या, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा क्या, x की जगह tan थीटा। यदि आप tan थीटा पुट कर दोगे x की जगह तो फिर आप चेक कर लेना इसका, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 5x प्लस 3x यानी कि 8x बच जाएगा। 8x का फिर आप इसको सोल्व कर लोगे, ये तो हमारे पास एक सिंपल तरीका है, नहीं ये थोड़ा है ना अटपटा, तो आप इसको सोल्व कर लेना, आपको करना भी है, ठीक है। ऐसा मिल भी जाए तो कभी, ठीक है। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, या आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर, ठीक है। एक मैंने इसका सिंपल तरीका आपको बता ही दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। रेखा 3x - 2y = 4 के समांतर और बिंदु 1 5 से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल दिया गया है, क्या है हमारे पास एक रेखा है 3x - 2y = 4, ठीक है। बिंदु दिया गया हमें 1 और 5। चलो हमें तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ये जो रेखा है उसके समांतर है, तो चलो इस रेखा से मैं पहले क्या है प्रवणता m ज्ञात कर लूंगा। तो m ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को उस साइड लेके जाना पड़ेगा, इसको इस साइड लेके आ गया तो y और माइनस प्लस हो गया, 2 का भाग दे दिया। इसकी प्रवणता क्या आ जाएगी 3/2 आ जाएगी, तो मेरे पास m1 कितने आ गए 3/2 आ गए क्या, अरे m1 कितने आ गए मेरे पास 3/2 आ गए क्या, ठीक है। हमारे पास समांतर दिया गया तो इसकी रेखा क्या समांतर हो गया, यानी कि m1 = m2 होता है क्या समांतर में, m1 = m2 होता है क्या। यदि दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो तो उसकी दोनों प्रवणताएं क्या होती है बराबर होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना, उसकी ढाल स्लोप क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो क्या होता है y माइनस का y1 = m और x माइनस का x1, हमारे पास x1 और y1 दे रखा है 1 और 5, तो चलो y1 कितना है 5 है और प्रवणता कितनी है हमारे पास 3/2 है और x1 कितना है हमारे पास 1 है। इसको सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 2y माइनस का 10 = 3x माइनस का 3, तो क्या आ गया 3x माइनस का 2y, ये उस साइड गया तो क्या आ गया प्लस का 7 = 0। ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा है, फर्स्ट ही मिल गया क्या, अरे सही है कि नहीं, एकदम सिंपल है ना, अरे एकदम सिंपल है कि नहीं। आपको बस मालूम होना चाहिए कि यदि दो रेखाएं समांतर हो तो प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं, यदि लंबवत हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। एक लंबवत वाला मैंने लास्ट वीडियो में जो पेपर सॉल्यूशन करवाया था ना, उसमें ऐसा एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो वहाँ पर बताया, तो आप उसको भी देखो, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि यदि जिसने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है ना, पहले वो वीडियो देख ले तो एकदम ईजी होगा आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, तो चलो एकदम फास्ट एकदम इजी तरीके से करते हैं। एक वृत्त का समीकरण दिया गया, त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करने। यदि देखो आपको यदि मालूम है, इसमें देखो कैसे त्रिज्या और केंद्र ज्ञात करते हैं,
ठीक है। तो आप सीधा सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हो। यदि जिसको नहीं मालूम है ना यहाँ से कैसे ज्ञात करते त्रिज्या और केंद्र, तो आप इसको क्या करो, पहले उस समीकरण में बना लो। कौन से में? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी आर तो क्या हो जाएगी त्रिज्या और h के क्या हो जाएंगे केंद्र हो जाएंगे। यही होगा, इस रूप में बना लो इस समीकरण को, ठीक है। यदि आपको मालूम है कि यहाँ से त्रिज्या और केंद्र कैसे ज्ञात करते हो तो आप सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हो। त्रिज्या देखो, त्रिज्या आर कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ से हम आर ज्ञात करते हैं एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी से। और एफ क्या होता है हमारे पास, जो अक्ष के साथ में गुणांक होता है, ठीक है। और उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं। तो देखो 2 का भाग 2 अक्ष के गुणांक के साथ में तो 2 आ जाएगा, माइनस का 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस जी क्या होता है y के गुणांक, तो y का गुणांक में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर और माइनस सी हमारे पास जो होता है वो आएगा। तो क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा। तो आर क्या आ गया हमारे पास, बेसिकली क्या आ गई, देखो 4 + 9 + 12 है, ये हमारे पास क्या आ गया 25, यानी r इक्वल टू √25, यानी कि r इक्वल टू क्या आएगी 5 आ गई। क्या इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो क्या है रॉन्ग है, इन दोनों में से सही होगा। तो इनमें से चेक करते हैं। अब देखो त्रिज्या केंद्र क्या होगा, तो केंद्र का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, केंद्र कैसे ज्ञात करते हैं, केंद्र होता है हमारे पास माइनस का एफ, ठीक है, और माइनस का जी, ये होता है केंद्र ज्ञात करने का। तो देखो हमारे पास एफ क्या है, एफ क्या है हमारे पास माइनस का 2, तो माइनस का 2 का मतलब क्या हो गया हमारे पास प्लस का 2 हो गया। क्या हो गया प्लस का 2, और माइनस जी, यानी जी क्या है हमारे पास माइनस का 3, तो जी कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और क्या बच गया 3। तो हमारे पास केंद्र क्या आ गया 2 और 3, इसका मतलब बी ऑप्शन भी कैंसिल। तो हमारे पास सिर्फ क्या बच गया, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आया कि नहीं आई चीज़ समझ में, एकदम सिंपल है। जिनको ये नहीं मालूम है ना ये वाला समीकरण कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f x प्लस 2 जी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे हम केंद्र और त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो नहीं मालूम है तो नहीं है। ये इस समीकरण को इस रूप में बना लो, इस समीकरण को, तो फिर यहाँ से ज्ञात कर लो आर और एच के, तो वो आपके पास केंद्र और त्रिज्या आ जाएगी। अरे हवा कि नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो तो आज के हमारे इजी है एकदम, एक जी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कौन से क्वेश्चन हार्ड लगे, कौन से क्वेश्चन इजी लगे। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ, एक नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ, ठीक है। तो हमारे पास देखो, यदि आपको इन क्वेश्चन पेपरों की यदि आपको PDF चाहिए फ्री में, तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हो एकदम फ्री में से। और टेलीग्राम की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप यदि सोशल मीडिया पर इंस्टा फेसबुक पर यदि फॉलो करो तो फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आप हमारे डाउट, जो भी आपके डाउट हो, क्यूरी हो, जो भी, वहाँ पर आप पूछ सकते हो हमसे, और आपको तुरंत, यानी कि तुरंत तो नहीं, आज कम से कम समय में आपको उनका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। PDF यदि आपको पिछले क्वेश्चनों को भी चाहिए, पिछले पेपर सॉल्यूशन की जो मैंने करवाए जितने भी, उनकी भी PDF चाहे तो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, नए पेपर सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।